जब बधू रूप हो गया तो शास्त्र की विधि से भी और लोक की विधि से भी ये नव यौवन के उदय का स्वरूप कैसा है? बोले महालावण्यमय है और महालीलामय है। ये महाशब्द को दोनों के साथ जोड़ देना चाहिए। लावण्य की पराकाष्ठा है। लावण्य की पराकाष्ठा वधू में कैसी होती है? हमको तो ज्यादा कुछ पढ़ने में भी नहीं आया। चतुरासी का एक पद आता है, रुचिर राजत वधू कानन किशोरी, सरस सोडस किए तिलक मृग मद दिए, मृग जलोचन उबट अंग सरखोरी, गंड पंडीर मंडित चुकुर चंद्रिका मेदिनी, कवरी गुंथित सुरंग डोरी, श्रवणता टंक कै चिबुक पर बिंदुदय, कसुम्भी कंचुकी दुरय उरज फल कोरी, रुचिर राजत वधू कानन किशोरी। यद्यपि किसी न गोकुल कुल वधू, किती न तरुणी समान, पर वह चितवनी और है कछु जही बस होत सुजान। शोभा और श्रृंगार और सौंदर्य और सौष्ठव और लावण्य, सौंदर्य का विस्तार जितना ब्रज में है और निकुंज के देश में है, छींटा मार करके बाहर। अरे पिछले श्लोक में देखो ना, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसलीला किशोरी शतई, राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम, ज्योति किंचन सिंचिदुज्ज्वल रस प्राग्भावमाविर्भवत्, राधे चेतसि भूरि भाग्य विभवै कश्याप्य हो जृंभते। कोई भाग्यशाली है जिस महज्योति को अपने हृदय में धारण करता है, जिसके सामने कोटि कोटि विलक्षण लक्षणों से युक्त लक्ष्मी भी पराजित हैं, पराभूत हैं। वो गोविंद की प्रिय पात्रा आज नववधू के रूप में प्रस्तुत है। नवयौवन का उदय हुआ है, महालावण्य है, और जिसकी लावण्य लीला अथवा नव यौवन काल की लीलाएं, ये सब रसिक संवेद्य बातें हैं, वचनों में वर्णन की जाने की योग्य नहीं होती हैं ये वार्ताएं। क्या है वो? बोले सांद्रानंद घनानुराग घटित श्रीमूर्ति सम्मोहन। सांद्र कहते हैं घनीभूत को। सांद्र आनंद हो गया है और घनीभूत हो गया है आनंद। जिसे सांद्र कहते हैं उसी को घन कहते हैं, सघन। जिनके अंतर का आनंद आज नव यौवनोदय काल में एकत्र होकर के घनीभूत हो गया है। अथवा यूं कह दो कि किशोरी की प्रतिमूर्ति क्या है? क्या है वो? बोले घनीभूत आनंद है। जिस आनंद की प्राप्ति के लिए, आनंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सारे साधन हैं, सारे इतिहास ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं। आनंदमयोयम ब्रह्म श्रुति का उद्घोष है। वह ब्रह्म जो परात्पर ब्रह्म के नाम से ब्रज में प्रकट है। इति चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं आनंदम ब्रह्मणो। वो ब्रह्म आनंद स्वरूप है। विद्वान ज्ञाता तत्ववेत्ता उसको प्राप्त करके पूर्ण हो जाता है। श्रुति वाक्यों में जिस तरह से उस आनंद को लक्षित कराया, वो आनंद आज इस घनीभूत आनंद का अनुगत हो गया है। श्री राधा रूप जो रसानंद है, अगले श्लोक में इसको दो शब्दों में अलग प्रकट करेंगे। वो आनंद रसरूप है और वह आनंद प्रेम स्वरूप है। तो आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वो रसरूप आनंद प्रिया में लीन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सांद्रानंद घनानुराग। आज पृथक पृथक नहीं, घनीभूत आनंद और घनीभूत रस अथवा अनुराग,
दोनों से मिलाकर के जिसकी श्री मूर्ति तैयार की गई है। कौन सा ब्रह्मा है पता नहीं जिसने बनाया है ये ये श्री शोभा की मूर्ति घटित की गई है, गढ़ी गई है, जिसमें घनीभूत आनंद है और जिसमें घनीभूत अनुराग है। इसीलिए तो इसको सम्मोहनता प्राप्त है। मोहन कहते हैं चित्त को मोहित कर लेने को, और सम्मोहन कहते हैं सम्यक प्रकार से चित्त को मोहित कर लेने को। मोहन करने के लिए तो कृष्ण ही काफी है, और गोप वेश में काफी है। रास रसिक वेश की तो बात ही छोड़ दो, ये तो चाहे जिसे जहां पराजित कर देता है। कोई नहीं है जो इससे आगे बढ़ सके। ब्रज की बालाओं ने कहा ना, वीक्षालकाव्रत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयम च भुज धन्य युगम विलोक्य वक्षस्यै करमणम च भवाम दास्या। क्या करें, यही पद्धति अपनानी पड़ती है। एक की ब्याज से दूसरे की बात कहनी पड़ती है। परिचित से अपरिचित की दिशा में चलो। कन्हैया का, श्री कृष्ण का सम्मोहन विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, प्रख्यात है। ये कृष्ण जब अपने तारुण्य रूप में प्रकट हुआ, नव यौवनोदय काल आया, तो ब्रज की बालाएं विमुग्ध हो गई, भूल गई, लोक भूल गई, मर्यादा भूल गई, पति भूल गए, पितृ भूल गए, बंधु भूल गए, देह के सुख भूल गए। कन्हैया कृष्ण ने कहा, रे तुम कुमार्ग पर चल पड़ी हो, ये उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा, इसमें हमारा दोष नहीं है। यदि हम अपनी समझ में, तो हम सुमार्ग में ही हैं। तुमसे प्रेम करना कुमार्ग नहीं है। बोले हम परपुरुष हैं ना, इसलिए शास्त्र की मर्यादा से ये कुमार्ग हो गया। बोले हमारी परिभाषा दूसरी है, इस व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि कुमार्ग पर भी हम चल पड़ी हैं, तो इसमें तुम्हारा ही दोष है। श्याम सुंदर ने कहा, हमारा क्या दोष है? बोले दोष ये है कि तुम्हारी ये काली काली घुंघराली अलकावली, चिकनी चिकनी घुंघराली अलके हैं, जो तुम्हारे नील कमल की भांति मुखमंडल के चतुर्दिक ऐसी घूम रही है, ऐसी लहला रही है, लहरा रही है, जैसे कमल का रसपान करने के लिए भ्रमर एकत्र हो गए हों। और तुम्हारे ये झिलमिलाते हुए कुंडल, कपोलों पर जिनकी झाई पड़ती है, दर्पणाभ तुम्हारे ये कपोल, और तुम्हारे इन कपोलों के समीप ही अधरों में खेलता हुआ ये मंद मंद मधुर मुस्कान, हाय री हाय मंद मुस्कनिया लिए जात मंजूरा जोरी। आज आपकी ये विशाल भुजाएं, आपका ये प्रशस्त वक्षस्थल, एक ऐसी अनेक अनेक विधाएं, सामग्रियां, अंग और उनकी सुषमा शोभा आप में विद्यमान है। हम बेचारी गमार ग्वालनिया गांव की रहने वाली, पढ़ी न लिखी, यदि हम विमुग्ध हो गई तो इसमें हमारा क्या अपराध है? कास्त्यंगते कलपलायत मूर्छिते ने सम्मोहता ने चलता न चले त्रिलोक्याम। हम तो चैलेंज देती है कि त्रिलोकी की कोई नागरी ऐसी है जो तुम्हारी ये वेणु के स्वर को सुनकर के विमुग्ध न हो जाए। है? कितने ही अपने आप को संभाले पर संभाल नहीं सकता। इसमें तुम्हारा ही तो दोष हुआ, हमारा क्या हुआ? तुमने ये सब सामग्री क्यों संजो रखी है अपने आप? तो मोहन है वो, और सम्मोहन की उसमें कला है। कन्हैया की हर बात में एक रस है। कन्हैया का दीदार सीमी कपस है। कपस कहते हैं कैद बंधन को। उसकी प्रत्येक बात में रस है। उसकी मार में भी रस है, उसकी फटकार में भी रस है, और प्यार में तो है ही है। जो एक बार देख ले वो अपने आप को खो देता है। उसका दीदार क्या है? सीमी कफस है, एक प्रकार की पराकाष्ठा की कैद है। इसलिए कि उस कैद से, ये दुनियावी कैद से तो छूट जाते हैं,
कुछ छूट सरकार भी दे देती है, कुछ समय पूरा होने पर हो जाता है, परंतु इस कैद से कभी छूट नहीं मिली। ये ऐसा प्यार का मकतब है कि उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। प्राय अध्यापक लोग जिसको सबक याद हो जाए उसको छुट्टी दे देते हैं, जाओ, और जिनको याद नहीं हुआ उसको। पर ये मकतब का बड़ा निराला नियम है कि उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। तो ये वो कफस है, वो कैद है, वो पिंजड़ा है कि जिससे कोई छूट नहीं सकता है। और एक पिंजड़ा वो है कि ये सबको पिंजड़े में कैद करने वाला भी फंस जाता है। उसको कहते हैं वो सांद्रानंद घनानुराग घटत श्री मूर्ति सम्मोहनम। ये श्री कृष्ण को भी सम्मोहित करने वाला कहां है ये? बोले मूल स्थान तो है उसका वृंदावन निकुंज, श्री वृंदावन का निकुंज। और उस निकुंज में क्या है? बोले वहां ललित ललित के लिए। ललित शब्द का हमने भाव बताया था, जिसमें न कोई ग्लानि है और न जिसमें कोई न्यूनता है, जो किसी भी प्रकार के दोष से आश्लेष प्राप्त किए हुए नहीं है, सर्व दोष वर्जित, सर्व ग्लानि रहित, नित्य नूतन, वो ललित केली है। ऐसी ललित केली केवल श्री वृंदावन के निवृत्त कुंज मंदिर में होती है, और वो होती है प्रिया और प्रीतम के दोनों के बीच में होती है, जहां तीसरा कोई साक्षी नहीं होता है। साक्षी होता है तो केवल प्रेमी और प्रेमास के बीच में केवल प्रेम ही साक्षी होता, और प्रेम की ही तो ये लीला है, और प्रेम की ही तो दोनों रूप है। प्रेम का जो परात्पर स्वरूप है, जो सब मर्यादाओं से रहित है, नित्य नवनवायमान है, नित्य आनंदमय है, नित्य रसमय है, वो निवृत्त निकुंज मंदिर में विराजमान है, और वो प्रिया और प्रीतम के बीच में है। वृंदारण्य निकुंज केलि ललितम काश्मीर गौरच्छवि। अब इसको कहने की क्या आवश्यकता थी? बोले इसमें ये निर्मलत्व दिखाया। काश्मीर कहते हैं केसर को, काश्मीर केसर की तरह जिसकी गौर छवि है। यहां परिचय देना चाहते हैं ये कि बाल्यावस्था में जो गौर छवि से युक्त रही, अब वो नव यौवन के उदय काल में उसमें अरुणिमा भी आ गई है। अरुणिमा अनुराग है और गौरता निर्मलत्व है। बाल्यावस्था में जो एक भोलापन होता है, प्रेम का यदि कोई घट है तो उसका मुख खुला नहीं होता है, और यौवन के काल में आकर के वो घट ढक्कन हट जाता है, तब उछलने लगता है, उफान आने लगता है। कहते अभी अभी तो जिसमें काश्मीर गौर छवि थी, अब वो वृंदावन के निकुंज मंदिर की केली में, यहां निकुंज मंदिर और ब्रज का ससुराल का भवन, ये दोनों में एकता समझनी चाहिए। ब्रज और निकुंज केवल भाव को समझने के लिए कहा गया है। जो केली ब्रज में है वही निकुंज में है। यहां ब्रज कहने से आपको परकीयत और विरह की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परकीयत और विरह ये प्रेम के स्थायी भाव नहीं है, ये नित्य मिलन के हेतु है। विरह मिलन चाहता है? परकीयत प्राणों की एकता चाहता है, इसलिए इसको साधन के मार्ग में स्वीकार किया गया है। इसको प्रकारांतर से कहें तो ये भक्ति लक्षण है, प्रेम लक्षण नहीं है। परकीयत और विरह ये नित्य मिलन की आकांक्षा से परिपूरित होने के कारण साधन मार्ग में आए हैं। श्री चैतन्य देव ने रागानुगा भक्ति बताई है, रागानुगा को उन्होंने रस संज्ञा नहीं दी है। अस्तु, ऐसी जो केसर की भांति निर्मल निर्मल प्रीति
और सदा सहता की मूर्ति हैं और जिनमें अब अनुराग की अरुणिमा भी आ गई है। और फिर जब यौवन का उदय काल आया तब तो कहने क्या है, इसलिए लावण्य भी महान हो गया और इन जुगल में जो लीला संपन्न होगी वो भी महान हो गई। ये सब वृंदावन रस देश का है। कौन है वह? बोले वो एक तेज है जिसको महज्योति के रूप में पूर्व श्लोक में ही वर्णन किया गया। ज्योति किंचन सिंच दुज्ज्वल सप्राग भाव महाविर्भवद राधे चेतसी भूरी भाग्य विभवई कश्याप्य हो जृंभते। ऐसी नंदरानी की स्नुषा पुत्र वधू गोविंद की तरह नहीं, गोविंद से भी बढ़कर के जो उनकी प्रेम पात्र हैं, ये इस श्लोक का भाव है। अब अगला श्लोक कल निवेदन करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा वल्लभ कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन